बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आमीन। आज की रेसिपी में हम कोकनी डिश बनाएंगे। तो कोकनी डिश हम कौन सी बनाएंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो आए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोकनी डिश में आज हम ये मूले बनाएंगे। ये रेसिपी मेरी दादी की है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दादी कैसे ये मूले बनाती थी। तो ये देखिए कितने अच्छे वाइट वाले मूले मिले हैं मुझे। आज ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं ये रेसिपी बताऊं, क्योंकि ये बहुत कम ही मिलते। जब हम मनोड़े में थे तो हम ये निकालने जाते थे समंदर पे। हमारे यहाँ समंदर था, तो वहाँ पर खड़प बोला जाता है। तो वो वहाँ पर से हम ये निकाल के लेके आते थे मूले, वाकंडी और सीपियाँ। वो जो होती थी सीपियाँ बोलते थे उसको, होती थी जो हम लोग सब निकालने के लिए जाते थे समंदर पे जब मनोड़े में रहते थे। तो ये भी मिलते थे वहाँ पर। तो ये भी आज ये बहुत सारे मिल गए मुझे। तो इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी। पहले हम इसको बॉईल करेंगे। आप देख रहे हैं ये कितने बड़े बड़े, इसमें कि ये काले भी होते हैं और ये वाइट वाले हैं। ये बहुत अच्छे हैं। ये इतने मिट्टी में भरे हुए होते हैं, इसे बहुत धोना पड़ता है। बहुत धो के फिर इसे हमने ये रखा है। देखिए अब मैं इसमें पानी डाल के इसे बॉईल करने रख दूँगी। जब हम बॉईल करेंगे तो इसका मुँह खुल जाएगा। जो इसका मुंह है ना, ये शेल का, ये खुल जाएगा तो ये बहुत आसानी से निकलेगा। तो आए हम इसे उबालते हैं। तो देखिए ये मैंने बॉईल करने रखा हुआ है। इसे हमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे हम इसमें। सिर्फ इसका हमें मुंह खोलने का है, तो इसे हम ढक के रख देंगे। ना इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि ये खारे पानी के होते हैं, ये बहुत नमकीन होते हैं। तो इसलिए इसमें हम बिल्कुल नमक डालते ही नहीं हैं। जब हम मसाला भी बनाएंगे तभी भी नहीं डालेंगे हम इसमें नमक। ये इतने नमकीन होते हैं। तो ये जब उबल जाएंगे, इसका मुंह खुल जाएगा, फिर मैं आपको निकाल के बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसके क्या क्या मसाले। तो हम इसको बॉईल करने ढक के रख देते हैं, ताकि ये आधे घंटे में इसका मुँह खुल जाएगा और ये अच्छे से खुल जाएगी, पक जाएगी। देखिए बॉईल हो चुके हैं और इस तरह से खुल चुके हैं। तो हम इसका गोश्त निकाल लेंगे यूँ करके छुरी से। ऐसे निकाल के हम एक बॉल में रख देंगे। बॉईल करने से ये इस तरह से खुल जाते हैं। खुलने के बाद हम इस तरह ये गोश्त निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ से हमें ये गोश्त होता है, ये इसमें हमें यूँ करना पड़ता है। इस तरह से हम ये सारे निकाल लेंगे। ये सारे निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने निकले। ये बिल्कुल थोड़े से ही हो जाते हैं, निकालने के बाद बिल्कुल इतने से हो जाए। इसे दिखने में लग रहे हैं कि इतने सारे, मगर जब ये निकल जाएंगे अंदर से तो ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये ऐसे करेंगे हम, यूँ करके छुरी से हम यूँ निकाल देंगे। बॉईल होने के बाद बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और ये सफ़ेद वाले हैं, ये ज़्यादा मज़े के होते हैं, ये कड़वे नहीं लगते हैं। काले वाले होते हैं वो थोड़ा से कड़वे लगते हैं, मगर वो भी अच्छे लगते हैं। और ये सफ़ेद वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह हम सारे साफ़ कर लेंगे, फिर बताएंगे कितने हो गए। देखिए ये हमने शेल में से निकाल लिए हैं, मूले में से। ये देखिए कितने सारे थे। तो ये देखिए सारे खाली हो गए। इसमें से मैंने सब छुरी की मदद से निकाल दिया। इस तरह से बॉईल करते हैं तो खुल जाते हैं और हमें निकालने में आसानी होती है। देख रहे हैं। और ये देखिए ये कितने से निकले हैं।
ये इतने सारे में से इतने से निकलते हैं, थोड़े से हो जाते हैं जब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से होते हैं छोटे छोटे से, और इससे बड़ा साइज़ भी आता है, इससे बड़ा साइज़ भी होता है। ये देखिए, ये ऐसे होते हैं इस तरह से। और ये बहुत अच्छे, ये मट्टी वाले भी नहीं हैं, तो मट्टी वाले होते हैं तो वो बहुत मुंह में ना अच्छे नहीं लगते हैं, मट्टी आती है मुंह के अंदर, तो इसी वजह से। और ये बहुत अच्छे से मेरी फूफी ने इसको धो लिया था, तो इसमें मट्टी भी नहीं है। अब मैं इसका आपको मसाला बताऊंगी, मसाला मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कोकनी मसाले डलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अपनी दादी के तरीके से बनाऊंगी मूले। तो चले मैं इसके मसाले बताती हूँ आपको। तो देखिए, मूले हमने साफ़ कर लिए थे, जो बॉईल किया था मैंने, निकालने का भी आपको बता दिया था कि किस तरह से वो बॉईल होते हैं, किस तरह से वो खुल जाते हैं। फिर इसमें से ये हम निकालते हैं, जो ये इसका पार्ट होता है, तो ये लिया जाता है और इसे बहुत अच्छे से दोबारा 4-5 पानी से धोया जाता है, ताकि इसकी जो नीचे मिट्टी बैठती है वो निकल जाती है। वो धो के नीचे मिट्टी होती है ना, वो हमें इस तरह से निकाल देना पड़ता है धोते हुए। इसमें हम आधा किलो प्याज लेंगे, हम तिलकुट में बनाएंगे कोकनी स्टाइल से, जैसे मेरी दादी बनाती थी मैं वैसे बनाऊंगी। और मैं इसमें ताज़ा नारियल डाल रही हूँ, ताज़ा नारियल डाल रही हूँ। इसमें आप लोग सूखा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं जो ड्राई होता है। इसमें हम मिर्चें डालेंगे, गोल वाली मिर्चें, और ये इंडियन तिल है, ये लंबी वाली तिल है, ये काली वाली भी लंबी तिल है। देखिए, ये लंबी होती है, ये इस तिलकुट में डाला जाता है। अगर ये ना मिले किसी को तो आप ये वाइट तिल से भी बना सकते हैं तिलकुट। वैसे ये तिल से जायका बहुत अच्छा होता है। बाहर ममालिक में जैसे दुबई में मिल जाती है, मुझे भी दुबई से ही मेरे हस्बैंड ने लाए थे, तो ये मुझे मिल गई थी। काफ़ी सामान ले आते हैं वो, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। और अगर इसका मैं बताती भी हूँ कि अगर नहीं मिले तो आप लोग किस तरह से दूसरी चीज़ों से भी बना सकते हैं। ये है लहसुन, लहसुन हम अपने हिसाब से डालेंगे, और ये है हरी मिर्चें। तो ये हम तिलकुट बनाएंगे तीनों चीज़ों को पीस के, और फिर हम ना खोपरा और हरी मिर्चें का पीस लेंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठ के बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के बता रही हूँ। और आपको मैं वीडियो भी यहीं पर ही बताऊँगी जब मेरी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम तेल डाल के प्याज तलने रख देंगे, क्योंकि प्याज को देर लगेगी, और तेल हम अच्छा खासा डालेंगे अंदाजे से, कम से कम आधा कप होगा ये तेल। इसमें हम प्याज तलने रख देंगे जब तक प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी। इसमें प्याज बहुत डलती है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्याज डाली जाती है। तो ये आधा किलो तो प्याज है, तो ये जब तक फ्राई होती है हम तिलकुट बनाते हैं। देखिए, ये है जो लाल वाली मिर्चें हैं, ये हम 10-12 से ज़्यादा ले लेंगे, 15 है मेरा ख्याल है। और ये एक चम्मच हम खाने वाला है ये ले लेंगे, तिल दोनों बराबर लेंगे। वैसे तो काले तिल से ये बनाया जाता है तिलकुट, मगर मैं दोनों तिल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हम पीस लेंगे पहले मोटा मोटा सा, और फिर इसके बाद हम खोपरा, नारियल और हरी मिर्चें पीसेंगे, क्योंकि लहसुन हमारे पास पिसी हुई है। बहुत मुख्तसर से मसाले होते हैं तिलकुट के, कोई इतने ज़्यादा मसाला नहीं होता है, और इसमें बहुत मज़े का बनता है तिलकुट में। इस तरह से हम मोटा मोटा सा तिलकुट बनाएंगे, और ये भी हम कितने चम्मच डालेंगे वो बताएंगे आपको, क्योंकि इतना सारा नहीं डलेगा। अब मैं ये नारियल और हरी मिर्चें ये दोनों एक साथ पीस लूँगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ये पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना देंगे। मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। हरी मिर्चें इसलिए मैंने कम लिया हुआ है, हरी मिर्ची मैंने छोटी वाली सिर्फ 10 ली हुई है।
और तिलकुट हम अपने हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बन गया है इसका, ताज़े नारियल का और हरी मिर्चों का। ताज़े नारियल अगर नहीं हो आप लोगों के पास तो आप लोग ड्राई वाला जो खोपरा होता है, जो खोपरे का चूरा होता है, चूरा बोलते हैं उसे, तो आप वो भी डाल सकते हैं या साबित भी डाल सकते हैं। इसे काट के आप लोग वो भी मशीन में डाल के पीस सकते हैं। आप लोग ताज़े नारियल के बगैर भी बना सकते हैं, मगर ताज़े नारियल से बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मुझे तो ताज़े नारियल से बहुत मज़े का बनता है। जब रेसिपी बन रही है तो मैं पूरी तरह से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ताज़े नारियल डाला है। तो चलिए हम प्याज तल लेते हैं, फिर इसमें हम ये सारे मसाले मिक्स करेंगे और फिर ये मूले भी डाल देंगे। ये देखिए ये मूले भी डाल देंगे हम इसमें। देखिए प्याज हो रही है, और ज़रा प्याज हो जाएगी तो फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे। हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। मेरी दादी जब खोपरा डालती थी या नारियल डालती थी तो टमाटर नहीं डालती थी। हाँ, दूसरा जो हमारा कोकनी मसाला है जिसमें हम सौंफ वाला बनाते हैं उसमें हम टमाटर डालते हैं, तो वो भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। वो सौंफ वाले मसाले में भी पका के आपको किसी दिन बताऊंगी। देखिए प्याज हो चुकी है, इस तरह से हमें प्याज तलनी है। अब मैं इसमें ये सारा नारियल और हरी मिर्चों का पेस्ट ये डाल दीजिए। 1 खाने का चम्मच भर के हम लहसुन डालेंगे और ये मैं डालूँगी 3 चम्मच। पहले लगेगा तो मैं और भी डाल दूँगी, और इसमें हम हल्दी भी डालेंगे। नमक नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि ये नमकीन है। अगर नमक लगता है हम टेस्ट करके देखेंगे, अगर नमक लगता है तो फिर हम डालेंगे बाद में। इसमें हम हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच। पानी डाल के हम इसे मसाले को अच्छे से भून देंगे। मसाला भून गया है, अभी मैं इसमें ये सारे मूले डाल दूँगी। मूले डाल के इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। इस तरह से हम ये मूले बनाएंगे। मेरी दादी की रेसिपी थी तो हमें बहुत पसंद थी, तो मैंने तो अपनी दादी से हर चीज़ सीखा है और मैं बना के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम जब अपने बड़ों की कोई चीज़ें बनाते हैं तो उनकी याद भी आ जाती है हमें। तो जब कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत याद आ जाती है दादी की, कि हमारी दादी ने हमें कितना अच्छा सब कुछ सिखा के गया। और खाने के भी हम सारे बहन भाई शौकीन थे। बच्चे हमारे नहीं खाते हैं ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने नहीं खाया कभी भी, मगर ये कि मेरे बड़े बेटे ने खा के चक्के देखा है। तो जब खा के बच्चे देखते हैं अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है उनको तो वो नहीं खाते हैं। मगर ये कि मेरे सारे बहन भाई, मेरे अब्बा अम्मी पुप्पी सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मुझे अशरफ भाई ने ला के दिए थे, उन्होंने उनके यहाँ आए थे तो मैंने भी मंगाए उनसे, वरना तो मुझे नहीं पता था कहाँ मिलते हैं, क्योंकि हम तो खुद निकालने जाते थे मनोड़े में और मिल जाते थे वहाँ पर। हमारे सारे पड़ोसी भी ना हमारा साथ देते थे। जब हम मनोड़े पे थे तो हमारे मनोड़े पे हम लोगों के साथ सब लोग जाते थे समंदर में खड़क पे ही निकालने के लिए। सब इतने शौकीन थे, कुछ लोग खाते थे कुछ लोग नहीं खाते थे, मगर सब लोग बहुत शौकीन थे निकालने के, कि हम भी जाएंगे खड़क में, राबिया पा हम भी जाएंगे निकालने के लिए। तो जब मैं ये डिश में निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, तो मैं आपको सब बताऊंगी कि हमारे साथ हमारी बिल्डिंग के कौन कौन लोग जाते थे। ये जब तक ये पक जाए फिर मैं आपको सब बताऊंगी इसकी पूरी, कि मनोड़े पे हमारे साथ कौन कौन जाते थे और हम कैसे समंदर पे जाते थे, क्योंकि हमारा तो बचपन ही मनोड़े पे गुजरा है, हम पैदा ही वहीं पर हुए हैं। तो मैं पूरा आपको बताऊंगी इसके बारे में सब कुछ, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग बचपन से क्या क्या चीज़ें ना हमारी दादी ने हमें सिखाया, खिलाया।
तो इस तरह से ही हम लोग शौकीन हैं सब चीज़ें खाने। तो ये जब हो जाएगा फिर मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी और मैं आपको और भी बताऊंगी इसके बारे में। आधे घंटे के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए तैयार हो गई है डिश। और देखिए हम इतना पानी रखेंगे इसमें थोड़ा, क्योंकि हम चावल की रोटी से खाएंगे तो हम इतना रखेंगे। देखिए ये सब कितना अच्छे लग रहे हैं और बहुत मज़े के बने हैं। मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला था क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा नमक डालना चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला था। तो ये तैयार हो गई है, अब मैं डिश आउट करूँगी। देखिए हमारी मूले की डिश तैयार हो चुकी है। इस तरह से देख रहे हैं आप, मूले कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। जो लोग खाते होंगे उनको तो अंदाज़ा होगा। तो देखिए आज इस तरह से हमने तिलकुट में बनाए और ये बहुत मज़े का बना है। इसके साथ मैंने ये वटाने की सब्ज़ी भी बनाई हूँ। ये भी इंडियन डिश है, इंडिया से ही मिलते हैं वटाने। तो जो ये काले चने नहीं है, ये वटाने हैं। आप देखिए ये छोटे छोटे से ये वटाने हैं। तो हमारी दादी इस तरह से 2-3 चीज़ें बना लेती थी जब मूले की वो बनाती थी, डिश बनाती थी। और उसके साथ चावल की रोटी बनाई है मैंने। ये देखिए ये चावल की रोटी कितनी सॉफ्ट सी है। गर्म पानी से मैंने इसे गूंदा है, बनाया है। चावल की रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो कोकनी लोग इस तरह से खाते हैं। तो बहुत मज़ा आता था जब हमारी दादी हम लोग को इस तरह से खिलाती थी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को उसी तरह से बताऊं जिस तरह से हमारी दादी ने हमें खिलाया है। कि एक डिश के साथ दादी हमारी दूसरी डिश ज़रूर बनाती थी। इस वटाने की रेसिपी मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगी कभी, इसकी रेसिपी, क्योंकि 2 रेसिपियाँ देना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं वटाने की रेसिपी आप लोगों को फिर कभी दे दूँगी। तो आज हमारे घर में इस तरह से खाया जाएगा, वटाने की सब्ज़ी भी और ये मूले की ना, हमारी दादी तो चटनी बोलती थी, वो चटनी बोलती थी ना कि मूले की चटनी बना ले। तो ये जो चटनी है वो हम सर्व करके बताएंगे आपको किस तरह से ना खाया जाएगा। ये आप लोग ने चावल की रोटी देख ली है। इस तरह से ये चावल की रोटी है या घर की रोटी, गेहूं की रोटी से भी खाया जाता है। तो हम ये थोड़ा से मूले की सब्ज़ी ले लेंगे, ये काले वटाने की। इस तरह से एक तरफ, और ये हम मूले ले लेंगे। इसके साथ प्याज भी रख सकते हैं आप लोग, मिर्चों का अचार या अचार, कोकनी अचार, वो भी रख सकते हैं। मेरे लिहाज से तो इतना काफ़ी है। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी खा के। इस तरह से सर्व करेंगे हम, तो हम खा के बताएंगे आपको कैसे लगी है। बहुत मज़े के बने हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जो खाने वाले हैं वो ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग खा के देखिएगा। बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर ये कि बड़े जो खाते हैं वो इस तरह से बना के खाएंगे तो आप लोगों को मेरी दादी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग बनाइए, खाइए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगी आपको कि हमारे पास सब लोग कैसे जाते थे। हमारे पास जोरापा का घर होता था, रेमतापा का घर होता था, करीमा आपा का घर होता था, फ़कीरा भाभी का घर होता था। हम सब मिलके समंदर पे जाते थे। सब हम एक एक डिशें बना के समंदर पे चले जाते थे, वहाँ पर खाते पीते भी थे और ना बहुत इंजॉय करते थे। फिर उसके बाद हम लोग ये खड़क पे जाके मूले निकालते थे, खूबियाँ निकालते थे। तो काफ़ी लोग हम लोग का बहुत साथ देते थे और बहुत सारे लोग हमें निकाल के देते थे। तो इतना वज़नी हो जाता था ये निकालने के लिए, इतना सारा मिलता था कि भाई लोगों को उठाना मुश्किल हो जाता था कि समंदर से डिपार्ट तक आना। जैसा हमारा जो इलाका था पोटीपाट, तो उसे डिपार्ट बोलते थे, पोटीपाट। तो वहाँ पर हम रहते थे, तो वहाँ से लाना बहुत मुश्किल होता था। तो वो कंधों पे उठा के लेके आते थे उन लोग, और इतना सारा हम लेके आते थे। फिर हम घर में ला के इसे अच्छे से पकाते थे और खाते थे। बहुत मज़ा आता था सर्दियों में। तो सारी आज ये यादें मनोरे की वापस आ गई जब मैंने ये पकाया था।
तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हमारे साथ और कौन कौन लोग होता था जो हम लोग समंदर पर जाते। वो लोग खाते नहीं थे, उनमें से बहुत कम लोग खाते थे, जैसे करीमा आपा लोग खाते थे, जोरा आपा लोग खाते थे, इन लोग खाते थे और हमारा घर खाना था। बस ये 3-4 लोग थे जो ये लोग खाते थे, मगर वो लोगों को बहुत शौक़ होता था जमा के देने का, तो वो लोग हम लोग के साथ जाते थे और जमा करके देते थे हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग लेके आते थे और पकाते। तो आज मुझे अपने पड़ोसी बहुत याद आ रहे हैं और मुझे बहुत ना वो हो रहा है उनका बताने में कि ना इतना अच्छा उन लोग ने हमारा साथ था, उनके साथ बहुत अच्छा साथ था हमारे पड़ोसियों का। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और कौन कौन लोग खाते हैं तो वो भी बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, कोकनी लोग भी खाते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आज कोकनी डिश आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।